एक लंबे अंतराल के बाद जब पंचायती राज व्यवस्था का अपने राज्य में गठन हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, प्रतिनिधि निर्वाचित हुए पहली बार इतने लंबे अंतराल के बाद, उसके बाद हर किसी की इच्छा होने लगी कि क्यों नहीं हम भी अपने पंचायत के मुखिया होते। पब्लिक में वो जताते थे कि हम विकास करने के लिए मुखिया हो रहे हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। उनकी इच्छा बिल्कुल उससे इतर, वे विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को पेवस्त करके कमाने की, सरजमीन पर काम करने की नहीं, बल्कि उस काम के एवज में सरकारी राशि की उगाही करने की, बंदरबाट करने की। यही हुआ भी। हम कुछ ऐसे पंचायत होंगे जहां पर विकास हुए हैं, लेकिन अधिकतर पंचायतों में विकास के नाम पर सरकारी राशि की लूट हुई। जमकर मुखिया द्वारा जो जनप्रतिनिधि पंचायत के निर्वाचित हुए उनके द्वारा लूट की गई। लेकिन एक ऐसे भी समाज सेवी हैं जिनके द्वारा यह कसक महसूस किया गया, यह देखा गया कि हमारा पंचायत आदर्श होने के बावजूद, जो आदर्श पंचायत के रूप में शुमार होता है, उसके बावजूद भी वह विकास से पूरी तरह महरूम है, वहां पर काम नहीं हुआ है। तब जाकर लोगों से उनके द्वारा बात भी की गई। लोगों ने कहा कि आप राजनीति में आवें, आप चुनाव लड़ें, आपको हम मुखिया चुनेंगे ताकि हमारे पंचायत का विकास हो सके, क्योंकि एक समाज सेवी के तौर पर उनके द्वारा बहुत पहले से लोगों की सेवा की जा रही है। हम बात यहाँ मध्या निवासी बसंत चौबे की कर रहे हैं, जो उसी पंचायत से भावी प्रत्याशी भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। आपका यह पंचायत, मध्या पंचायत, जो आदर्श भी है, किस रूप में देखते हैं? कितना विकास हो सका? विकास नहीं के बराबर हुआ, केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यहाँ गरीब गुरबा ऐसे हैं जिनका घर गिरा हुआ है, बनेरी टूटा हुआ है, और उस घर में विधवा है, वो बच्चा को वही मने जिसे बिलाई उलाई अपने बच्चा को लेके ऐसे रहते हैं, उसी तरह रह रही है, और विकास एकदम नहीं हुआ। विकास के बदला में अपना मुखिया जो है सो अपना बनाया, अपने बनी, अपना विकास किया। और हम एक समाज सेवी के तौर पर हैं। किसी भी लड़की का शादी होता है, उसमें 5,000 रुपया हम मदद करते हैं, या कि कोई भी आदमी जो है अगर उसका वो डेट कर जाता है तो उसको भी हम 5,000 रुपया देते हैं। और अगर महसूस करते हैं कि ज़्यादा गरीब है तो ज़्यादा भी देते हैं। और हम अपना अभी अंतराल में अभी फ़िलहाल से मने हम अभी 1 किलोमीटर में हम आवादगंज से झूरा तक बिजली का लाइन कराए, और इसके बाद हुर में भी हम चौधरी टोला में करीब 20-25 पोल गड़वा करके और घर घर लाइन जलवाया। और अभी भी हम ठंडा में कमल बांट रहे हैं, जिसमें हम अभी तक 300 कमल बांट चुके हैं। और ठंडा जब तक रहेगा, जो ज़रूरतमंद आदमी रहेंगे, जो भी पता चलता है कि हम लोग के यहाँ जो है सो कमल चाहिए, तो वहाँ हम भेज करके बंटवाते हैं, अपने भी बांटते हैं। और हम घूस नहीं लेंगे, हम अपना बनाने के लिए नहीं मुखिया बन रहे हैं, हम ग्रामीण का विकास के लिए मुखिया बन रहे हैं। हमारे के यहाँ अभी भी जो है कहीं रोड नहीं है, कहीं नली गली नहीं है। इस मुखिया जो है चापाकल भी धसाई है, तो 1-2 साल के अंतराल में ही इसका सब पाइप सड़ गया, सब ये हो गया। आज पीएचडी से जो भी 10 साल पहले भी चापाकल लगा है, उसका पाइप अभी तक नहीं सड़ा है। लेकिन अभी मुखिया जो भी चापाकल लगवाई, जो भी जल मीनार लगवाई, सब खराब ही खराब है। 2 चुनाव हो गया। हाँ। पहला चुनाव जो शुरुआत हुआ, उसके बाद दूसरा चुनाव भी हो गया, तो ये 2 साल, मैं 2 बार चुनाव, यानी 10 साल। तो क्या 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं हो सका? एक तरफ जहां पंचायत की बात करें हम, पंचायत से काम होने की, और दूसरी ओर इस पंचायत आदर्श पंचायत के रूप में पहचाना जाता है, आदर्श पंचायत के रूप में, तो क्या आदर्श विकास यहाँ स्थापित हो सका? नहीं हो सका। आदर्श पंचायत होने के नाते भी न इस पर पूर्व के लोग जो जनप्रतिनिधि होते हैं न वो ध्यान दिए, न हमारे जो हैं संसद महोदय ध्यान दिए। कोई ध्यान नहीं देता है।
यहाँ एकदम जो है सो विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत मान लीजिए रोड बना है तो वो पंचायत से नहीं बना है, पंचायत में लूट ही लूट है। नरेगा में भी जो है इतना भ्रष्टाचार है कि कहीं जो है सो कागज़ पर केवल पैसा निकलता है, कोई मजदूर काम नहीं करता है। जेसीबी से जो है सो टीसीबी खनाएगा, जेसीबी से तालाब बनेगा। जो भी है 10-20 गो दलाल हैं गांव में, जो कि एक आदमी का 10-10 बिचौलिया रख करके 10-10 गो स्कीम चल रहा है। यही यहाँ का विकास है और हम सोच रहे हैं कि हम मने अच्छा मुखिया बने और हमारा जो है पंचायत में का झारखंड राज्य में ईमानदार में नाम लिखवावें, और यही सोच करके हम मुखिया बनने का अपना ख्याल रखे हैं और गांव का विकास करना चाहता हूं। और अभी भी कहीं भी कोई भी कहता है कि हमको चापाकल नहीं है तो हम 5,000 रुपया उनको भी मदद करके चापाकल धसवा देते हैं। और मतलब लगातार जब भी आपसे मदद की कोई बात करता है, मदद के लिए आता है, तो आप उसकी मदद करते हैं। और अगर जब चुनाव होगा, आप अगर जनता आपको चुनती है, तो आप जो विकास नहीं हो सका है, जिस विकास को लेकर के यहाँ के पंचायत के लोग राह ताक रहे हैं, जिस विकास को लेकर पंचायत अभी महरूम है, वो विकास करेंगे। हाँ, हम विकास करेंगे और हम विकास करने के लिए हम एकदम जो है सो तत्पर हैं। और जनता हमको कहा कि आपको हम लोग मुखिया बना देंगे और ऐसे भी बहुत वोट से हम आगे रहेंगे। जनता का जो रुझान है हमारे तरफ, जहाँ भी लोग जाते हैं दूसरे लोग बताते हैं कि आपको यहाँ कह रहा है जनता वोट देने के लिए, वहाँ कह रहा है आपको कोई नहीं रोक पा रहा है, आप मुखिया बन जाइएगा। और हम तो ये बोलते नहीं हैं, लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं कि आपको कोई रोक नहीं पा रहा है। बहुत ज़बरदस्त रुझान है और पूरे जिला के लोग भी, दूसरे जिला के भी कहते हैं कि नहीं आप तो मुखिया बन गए हैं, केवल वोट होना बाकी है, रिजल्ट बाकी है। हाँ, सर्टिफिकेट लेना बाकी है। सही बात है। हम भी चाहेंगे कि आपके जैसा सोच वाला व्यक्ति पंचायत में जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो, ताकि जो सोच है, जिस विकास को लेकर के लोग राह ताक रहे हैं, जो काम होना चाहिए था, जो नहीं हो सका है, वो काम धरातल पर कार्य रूप ले और पंचायत जो आदर्श पंचायत के रूप में शुमार होता है, वह सही में आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित हो सके। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।